Assalamu alaikum dear students. Phases of glycolysis. ग्लाइकोलाइसिस की रिएक्शंस, ग्लाइकोलाइसिस की फेजेस को डिस्कस करते हैं। अमूमन इसे 3 फेजेस में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट इज एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज और प्राइमिंग फेज, सेकंड इज स्प्लिटिंग फेज, लास्ट वन इज एनर्जी जनरेशन फेज। सबसे पहले पहली फेज को डिस्कस करते हैं, एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज को। याद रखिए, इसमें एनर्जी यूटिलाइज होती है, एनर्जी की सरमायाकारी की जाती है, एटीपी के मॉलिक्यूल्स बार बार इस्तेमाल होते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। ग्लूकोज ऑब्टेन फ्रॉम द डाइट थ्रू इंटेस्टिनल हाइड्रोलाइसिस ऑफ लैक्टोज, सुक्रोज, ग्लाइकोजन or starch is brought into the hexose phosphate pool through the action of hexokinase. It's an important ग्लूकोज जो हमें खुराक के ज़रिए मिलता है, हम उसे हेक्सोज फास्फेट पूल में हेक्सोकाइनेस एंजाइम के एक्शन के लिए लाते हैं। याद रखिए, ये ग्लूकोज जो डाइट से हम हेक्सोज पूल में पहुंचाते हैं, ये हमें लैक्टोज के हाइड्रोलाइसिस, सैक्रोज हाइड्रोलाइसिस, ग्लाइकोजन या स्टार्च हाइड्रोलाइसिस से मिलता है। फ्री ग्लूकोज इज फास्फोरिलेटेड टू ग्लूकोज 6 फास्फेट बाय हेक्सोकाइनेस. Hexokinase splits the ATP into ADP and inorganic phosphate group. The phosphate is added to glucose. Hexokinase is a key glycolytic enzyme. It's an important. Hexokinase is a key glycolytic enzyme. Hexokinase glycolysis process का key enzyme होता है, जिसका एक ही फंक्शन है कि ये एटीपी का हाइड्रोलाइसिस करवा के एडीपी और फास्फेट ग्रुप बनवाता है। फिर ये फास्फेट ग्रुप ग्लूकोज की कार्बन 6 के साथ ऐड कर दिया जाता है, जिससे ग्लूकोज 6 फास्फेट कंपाउंड बनता है। साथ हमें इस एंजाइम के साथ साथ मैग्नीशियम आयंस की भी ज़रूरत पड़ती है। तो याद रहे, नीचे रिएक्शन में हेक्सोकाइनेस या ग्लूकोकाइनेस मेंशन किए गए हैं। ये एंजाइम ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट करते हैं। Phosphorylated sugar molecules do not readily penetrate cell membranes without specific carriers. खास किस्म के कैरियर के अलावा phosphorylated शुगर मालिक्यूल्स अमूमन सेल मेम्ब्रेन के आर पार नहीं जानती जाती. दिस कमिट्स ग्लूकोज टू फर्दर मेटाबॉलिज्म इन द सेल. इन ऑल टिश्यूज फास्फोरिलेशन ऑफ ग्लूकोज इज कैटलाइज्ड बाय हेक्सोकाइनेज, वन ऑफ द 3 रेगुलेटरी एंजाइम्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस. ग्लाइकोलाइसिस के रेगुलेटरी एंजाइम में से एक हेक्सोकाइनेज भी है जो ग्लूकोज को फास्फोरिलेट करता है. यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ग्लूकोज की फास्फोरिलेशन या हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज एक्टिविटीज़ के हवाला से 3 मेजर बातें मेंशन की गई हैं. पहली अक्रेंस की, दूसरी स्पेसिफिटी, तीसरी इंडक्शन और चौथी इसमें फंक्शन की है. अबाउट अक्रेंस, हेक्सोकाइनेज हमारी बॉडी की ऑल टिश्यूज़ में होती है एक्सेप्ट लिवर. लिवर में नहीं होता. जबकि फास्फोरिलेटेड ग्लूकोज को लिवर सेलों में एंटर करवाने के लिए ग्लूकोकाइनेज एंजाइम यूज़ होता है. स्पेसिफिसिटी के हवाले से बात करें, हेक्सोकाइनेज एक्ट्स ऑन ग्लूकोज, फ्रैक्टोज एंड मोनोज, जबकि ग्लूकोकाइनेज ओनली एंड सोलली ग्लूकोज पर अटैक करता है. फंक्शन के हिसाब से आप देखें, हेक्सोकाइनेज इवन व्हेन ब्लड शुगर लेवल इज लो, ग्लूकोज इज यूटिलाइज्ड बाय बॉडी सेल्स. इट्स एन इम्पोर्टेंट. जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल लो होता है तब भी ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन हेक्सोकाइनेज से करवाई जा सकती है. लेकिन ग्लूकोकाइनेज एक्ट्स ओनली व्हेन ब्लड ग्लूकोज लेवल इज मोर देन 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर. देन ग्लूकोज इज टेकन अप बाय लिवर सेल्स फॉर ग्लाइकोजन सिंथेसिस. लिवर के सेलों में ग्लाइकोजन सिंथेसिस के लिए ग्लूकोज को उसी वक्त लिवर सेलों में एंटर करवाया जाता है जब ग्लूकोज लेवल ब्लड के 1 डेसीलीटर के हिसाब से 100 मिलीग्राम कंसंट्रेशन रखता हो. तब ग्लूकोकाइनेज एंजाइम एक्टिव होता है, लिवर में ग्लूकोज ले जाता है और ग्लाइकोजन सिंथेसिस तय पाती है. Now, here is another step, isomerization of glucose 6-phosphate. Glucose 6-phosphate is a central molecule with a variety of metabolic fates: glycolysis, glycogenesis, gluconeogenesis, and ATP pathway. It's an important
आइसोमराइजेशन के लिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, जो ग्लाइकोलाइसिस ग्लूको ग्लूकोजेनेसिस ग्लूकोनियोजेनेसिस HMP पाथवे के लिए ज़रूरी होता है। द आइसोमराइजेशन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट to fructose 6 phosphate is catalyzed by phosphohexose isomerase. It's another enzyme. ये enzyme phosphohexose isomerase glucose 6 phosphate को fructose 6 phosphate में convert करता है. Then it also requires magnesium ions. इस step के लिए magnesium ion की भी ज़रूरत पड़ती है. रिएक्शन के हिसाब से ये मेंशन किया गया है, रिएक्शन इज रेयरली रिवर्सिबल एंड इज नॉट अ रेट लिमिटिंग और रेगुलेटिंग स्टेप. ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, तो दो चीज़ें ये काम करती हैं, एक एंजाइम और दूसरा इसमें एक्टिवेटर यानी कोफैक्टर होता है. मैग्नीशियम बतौर एक्टिवेटर काम करता है. फॉस्फोहेक्सोज आइसोमेरेस एंजाइम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है. Phosphorylation of fructose 6 phosphate. Fructose 6 phosphate is phosphorylated to fructose 1,6 bisphosphate by phosphofructokinase. The phosphofructokinase reaction is the rate limiting step. It's an important. ये रेट लिमिटिंग स्टेप होता है एंड कंट्रोल्ड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट्स ATP एंड फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट. दो चीज़ें कंट्रोल करती हैं, एक सबस्ट्रेट लेवल पर पाई जाने वाली ATP, दूसरा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कंसंट्रेशन होती है. तो इक्वेशन अगर आप विजिट करना चाहें, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसमें आपके पास तीन चीज़ें होना ज़रूरी हैं. पहली एंजाइम फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, दूसरी ATP मालिक्यूल और तीसरा एक्टिवेटर मैग्नीशियम आयंस का भी होना ज़रूरी होता है. Now in a splitting phase, that's the second phase of glycolysis, the 6-carbon fructose 1,6 bisphosphate is split to 3 carbon compounds. 6 कार्बन कंपाउंड रखने वाला फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट 3 कार्बन रखने वाले 2 कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाता है. So glyceraldehyde 3-phosphate and dihydroxyacetone by the enzyme aldolase. ये एंजाइम एल्डोलेस की एक्टिविटी से फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट मालिक्यूल ग्लाइसरल्डिहाइड 3-phosphate और डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन में कन्वर्ट हो जाता है. दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल एंड इज नॉट सब्जेक्ट टू रेगुलेशन. ये रेगुलेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, रिएक्शन जरूर रिवर्सिबल है. नीचे क्वेश्चन मेंशन की गई है, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट एल्डोलेज एंजाइम की मौजूदगी में ग्लाइसरल्डिहाइड 3-phosphate और डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन में कन्वर्ट हो रहा है. नो वंस अगेन phosphotriose isomerase catalyzes the reversible reaction, reversible interconversion of dihydroxyacetone phosphate and glyceraldehyde 3-phosphate. 2 molecules of glyceraldehyde 3-phosphate are obtained from 1 molecule of glucose. ग्लूकोज के एक मालिक्यूल से 2 ग्लाइसरल्डिहाइड 3-phosphate के मालिक्यूल मिलते हैं, लेकिन याद रहे कि ये डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट ग्लाइसरल्डिहाइड 3-phosphate में इंटरकन्वर्टेबल है. तो यही बात है कि डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट फॉस्फोहेक्सोज आइसोमेरेस की मौजूदगी में ग्लाइसरल्डिहाइड 3-phosphate में कन्वर्ट हो जाता है. रिटर्न ग्लाइसरल्डिहाइड 3-phosphate डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि इंटरकन्वर्टेबल हैं. ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लाइसरल्डिहाइड 3-phosphate ये एक एंजाइम की मौजूदगी में होती है, दैट इज ग्लाइसरल्डिहाइड 3-phosphate डिहाइड्रोजिनेज एंड इट कन्वर्ट्स glyceraldehyde 3-phosphate to 1,3-bisphosphoglycerate. This step is important as it is involved in the formation of NADH and protons and a high energy compound 1,3-bisphosphoglycerate. ये स्टेप क्यों इंपॉर्टेंट है? इसमें NADH मॉलिक्यूल्स पैदा होते हैं, 7 प्रोटॉन्स और हाई एनर्जी कंपाउंड 1,3-bisphosphoglycerate के मॉलिक्यूल्स पैदा होते हैं. लिहाजा ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लाइसरल्डिहाइड 3-phosphate is too much necessary. In aerobic condition, NADH passes through electron transport chain and 6 ATP are synthesized by oxidative phosphorylation. जब oxidative phosphorylation होती है या एरोबिक रेस्पिरेशन चल रही होती है, तो NADH इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से गुजरता है और 2 NADH
NADH मालिक्यूल से 6 ATP मालिक्यूल्स पैदा होते हैं। तो सेम यहाँ पर नीचे इक्वेशन में भी मेंशन किया गया है, ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फास्फेट 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट पैदा करता है, जिसमें एंजाइम यूज हो रहे हैं ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज और NAD कंपाउंड NADH और प्रोटॉन्स में कन्वर्ट हो रहा है। Now there is formation of ATP from 1,3-bisphosphoglycerate and ADP। अब ये थर्ड स्टेप है और लास्ट स्टेप है जो एनर्जी जनरेशन फेज कहलाता है। The enzyme phosphoglycerate kinase acts on 1,3-bisphosphoglycerate resulting in the synthesis of ATP and formation of 3-phosphoglycerate। It's an important 1,3-bisphosphoglycerate पर फास्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम अटैक करके इसे 3-फास्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट करता है। साथ इसके एक्टिवेटर मैग्नीशियम आयन की भी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इसमें ADP की फास्फोरिलेशन होती है। ADP के साथ इनऑर्गेनिक फास्फेट ग्रुप ऐड किए जाते हैं और ATP सिंथेसिस हो जाती है। Now this step is substrate level phosphorylation because production of high energy phosphate is coupled to the conversion of substrate to product instead of resulting from oxidative phosphorylation। ये स्टेप सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन है, लेकिन याद रखें यहाँ पर ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन नहीं होती, बल्कि हाई एनर्जी फास्फेट कंपाउंड बनते हैं और चूँकि सबस्ट्रेट से बन रहे हैं इसलिए सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन भी कहा जाता है। द एनर्जी विल बी यूज्ड टू मेक ATP इन द नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। The formation of ATP by phosphate group transfer from a substrate such as 1,3-bisphosphoglycerate is referred to as substrate level phosphorylation. It's a definition for substrate level phosphorylation. I would like to redefine it. The formation of ATP by phosphate group transfer from a substrate such as 1,3-bisphosphoglycerate is referred to as a substrate level phosphorylation. Unlike most other kinases, this reaction is reversible. 3-phosphoglycerate is converted to 2-phosphoglycerate by phosphoglycerate mutase। अब 3-फास्फोग्लिसरेट को 2-फास्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट किया जाता है, मगर यहाँ पर इस्तेमाल होने वाला एंजाइम फास्फोग्लिसरेट म्यूटेज होता है। लेकिन याद रहे दिस रिएक्शन इज टोटली आइसोमर टू वन अनदर, यह आइसोमराइजेशन का नतीजा होता है। द हाई एनर्जी कंपाउंड PAP is generated from 2-phosphoglycerate by the enzyme इनोलेज। इनोलेज एंजाइम के 2-phosphoglycerate पर रिएक्शन के नतीजा के तौर पर PAP कंपाउंड पैदा होता है। दिस एंजाइम रिक्वायर्स मैग्नीशियम आइंस और मैंगनीज आइंस एंड इज इनहिबिटेड बाय फ्लोराइड आइंस। तो फ्लोराइड आइन इसे इनहिबिट कर देता है, लेकिन इसकी एक्टिवेशन के लिए मैग्नीशियम या मैंगनीज आइंस की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। सो इनोलेज एंजाइम 2-phosphoglycerate को मैग्नीशियम या मैंगनीज के प्रोसेस में फॉस्फोइनोल पायरोवेट PAP में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन फ्लोराइड इसकी कंसंट्रेशन को इनहिबिट भी कर सकता है। The enzyme pyruvate kinase catalyzes the transfer of high energy phosphate from PAP to ADP, leading to the formation of ATP. The step is also called a substrate level phosphorylation। अब pyruvate kinase एंजाइम एक्टिवेटर मैग्नीशियम की मौजूदगी में फास्फोइनोल पायरोवेट को पायरोवेट के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन यहाँ पर भी ADP की फास्फोरिलेशन होती है और ATP का कंपाउंड जन्म लेता है। लो दोस्तों, अब समरी दी गई है तीनों स्टेप्स की ओवरऑल हम इसे देखते हैं। ग्लूकोज हेक्सोकाइनेस या ग्लूकोकाइनेस की मौजूदगी में ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट होता है, लेकिन ATP ADP में कन्वर्ट होती है और मैग्नीशियम यहाँ पर काम करता है। फिर ग्लूकोज 6 फास्फेट फ्रक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट होता है, लेकिन यहाँ पर इस्तेमाल होने वाला एंजाइम फास्फोएक्सोकाइनेस आइसोमेरेज है, क्योंकि आइसोमराइजेशन हो रही है। नेक्स्ट, फ्रक्टोज 6 फास्फेट फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, लेकिन एंजाइम फास्फोफ्रक्टोकाइनेज है जो ATP को ADP में कन्वर्ट करता है और नेक्स्ट स्टेप पर जाकर एल्डोलेज एंजाइम फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट को ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट और
डाइऑक्सीएसीटोन फास्फेट जैसे 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देता है। ये 2 स्टेप्स हो गए। पहला स्टेप था जिसमें एनर्जी यूटिलाइज हो रही थी, एनर्जी इन्वेस्टमेंट जो ग्लूकोज से लेकर फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट तक आ रहा है। दूसरा स्टेप है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से डाइऑक्सीएसीटोन फास्फेट का बनना और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट का बनना। इट्स अ स्प्लिटिंग स्टेप। नेक्स्ट आइसोमराइजेशन दिखलाई गई है कि डाइऑक्सीएसीटोन फास्फेट ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट में कन्वर्ट होता है। इन रिजल्ट ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट डाइऑक्सीएसीटोन में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट दिखलाया गया ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट के मॉलिक्यूल 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होते हैं, लेकिन ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट को 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होने वाला एंजाइम ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट डिहाइड्रोजीनेज है जो NADP को NADH और फास्फेट ग्रुप में कन्वर्ट करता है। यहाँ पर इनहिबिटर भी यूज़ हो सकता है। जो इनहिबिटर यूज़ होता है वो उर्फ़े आम में आइडो एसीटेट आर्सिनेट है जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट को 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट नहीं होने दे रहा। लेकिन चूँकि ये थर्ड स्टेप पे एनर्जी यील्डिंग स्टेप पे NADH पे एनर्जी प्रोड्यूस करने की एहलियत रखता है। नेक्स्ट हम चलते हैं 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट फास्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम की मौजूदगी में 3 फास्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है। ADP को फास्फोरिलेट करके ATP में कन्वर्ट करता है, लेकिन यह एक्टिवेटर मैग्नीशियम की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट 3 फास्फोग्लिसरेट म्यूटेज एंजाइम की एक्टिविटी से 2 फास्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट 2 फास्फोग्लिसरेट इनोलेज एंजाइम की प्रेजेंस और मैग्नीशियम आयंस की एक्टिविटी की वजह से फास्फोइनोल पायरोवेट में कन्वर्ट होते हैं। फ्लोराइड यहाँ पर इनहिबिटर के तौर पर भी काम कर सकता है। बहरहाल फास्फोइनोल पायरोवेट काइनेज एंजाइम की एक्टिविटी और मैग्नीशियम आयंस की प्रेजेंस की बुनियाद पर ADP को फास्फोरिलेट करके ATP में कन्वर्ट करता है और ख़ुद पायरोवेट में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ दिस इज एन इम्पोर्टेंट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो एरोबिक रेस्पिरेशन में पायरोवेट फॉर्म। अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी तो फिर पायरोवेट को लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम लैक्टेट में कन्वर्ट कर देता है। जब लैक्टेट बनता है तो NAD से NADH और साथ प्रोटॉन्स भी बनते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग हुसैन लेक्चर। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।